नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल याद करने वाले हैं जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग है वो भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। अगला दूसरा सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला सवाल है, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो स्थल का भाग वो तो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अगला चौथा सवाल है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला पांचवा सवाल है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा है। तो दोस्तों अगला छठा सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भारत की स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से जुड़ी हुई है। अगला सातवां सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ एक बांध है। अगला आठवां सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भारत की स्थलीय सीमा है वो मालदीव देश से जुड़ी हुई नहीं है, जबकि पाकिस्तान, चीन और भूटान तीनों से भारत की स्थलीय सीमा है वो जुड़ी हुई है। अगला सवाल है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तर सीमा पर खींची गई है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा है वो उत- अरुणाचल प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई रेखा है। किस राज्य के? अरुणाचल प्रदेश की। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। अगला 10वां सवाल है, डूरंड लाइन निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी डूरंड लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की दोनों की सीमा रेखा का नाम क्या है? डूरंड लाइन रेखा कहलाती है। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नात्मक में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मोहनजोदड़ो के खंडर है वो सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वो नासिक है। अगला 13वां सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि दोस्तों ये सवाल काफ़ी बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है। तो सवाल क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। अगला 14वां सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला 15वां सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारतीय नौसेना दिवस है वो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और भारतीय नौसेना की स्थापना है वो 1612 में हुई थी। कब हुई थी? 1612 में। तो दोस्तों ये थे कुछ कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके के सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं।